Dear students, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all 5th semester automobile engineering students of OCBC scheme in the subject 501 ADD module design conceptualization and topic is design of simple soft and lever. आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं कि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक सॉफ्ट है। इस सॉफ्ट में आप देख रहे हैं कि ये जो सॉफ्ट है, ये बेयरिंग से दो इनके बीच में जो सॉफ्ट लगी हुई है, इसकी हमको डिज़ाइन करना है। एक तरफ पर आप देख रहे हैं कि हमारा टूल लगा हुआ है, दूसरी तरफ पुली लगी हुई है, तो ये सॉफ्ट हमको डिज़ाइन करना है। दूसरे केस में ये जो लीवर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक लीवर है जिसको हम लीवर कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक लोड, एफर्ट और फल्क्रम। एग्जाम्पल्स कैंची है हमारी, सिसर। ये आप देख रहे हैं कि एक लोडिंग गाड़ी है और ये हमारा ह्यूमन जॉइंट है, हाथ है हमारा जिस पर हम वजन लिए हुए हैं, कोहनी है और सोल्जर है। तो ये सब लीवर के एग्जांपल है। तो हमको सॉफ्ट और लीवर को डिजाइन करना है। लास्ट इसका कोर्स आउटकम नंबर 1 है ये, जिसमें कि हमें डिजाइन बेसिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स को डेवलप किया जाना है, और उसमें भी LO2 है जिसमें कि डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन सिंपल मशीन एलिमेंट के लिए करना है। तो सिंपल मशीन एलिमेंट में हमने आज देखेंगे सिंपल सॉफ्ट और लीवर। साधारण सॉफ्ट जिसको धुरा भी कहते हैं हिंदी में, और लीवर जिसको उत्तोलक कहा जाता है। नॉर्मली हम सॉफ्ट और लीवर का ही टर्म्स का उपयोग करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिजाइन ऑफ सिंपल बोल्ट और रिवेट किया था। अब हम सिंपल सॉफ्ट और लीवर के बारे में करेंगे। सॉफ्ट के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्ट्रेसेस कौन कौन सी इंड्यूस्ड होती है सॉफ्ट में उसकी बात करेंगे, डिजाइन ऑफ सॉफ्ट करेंगे और सॉल्व न्यूमेरिकल्स। लीवर में इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी ऑफ लीवर, टाइप्स ऑफ लीवर, डिजाइन ऑफ लीवर, सॉल्व न्यूमेरिकल्स और सम अप करेंगे समरी असाइनमेंट और सजेस्टेड रीडिंग के साथ। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सॉफ्ट। सॉफ्ट की पिक्चर आप देख रहे हैं, बस एक सिलेंडर है जो कि मेटल का है, माइल्ड स्टील का चमक रहा है, ये साधारण धुरा है। तो सॉफ्ट इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट। इंपॉर्टेंट चीज, घुमाऊ मशीन अवयव है, रोटेटिंग मशीन अवयव, ये रोटेट होता है, विच इज यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शक्ति स्थानांतरण के लिए किया जाता है। द सॉफ्ट्स आर यूजुअली सिलेंड्रिकल। ये जो यहाँ पर है वो आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल है, बट मे बी स्क्वायर और क्रॉस क्रॉस शेप्ड इन सेक्शन। मतलब ये आप देख रहे हैं कि यूजुअली तो ये सिलेंड्रिकल होती है, परंतु ये वर्गाकार अथवा अन्य कार्ड आकार की भी हो सकती है। दे आर सॉलिड इन क्रॉस सेक्शन। अभी आप इसको सॉलिड देखा, बट समटाइम्स हॉलो स्प्लाइंड और फ्लेक्सिबल सॉफ्ट्स आर आल्सो यूज्ड। ये ठोस काट क्षेत्रफल की होती है, परंतु कभी कभी ये खोखली स्प्लाइंड हमने देखा था की के केस में, अथवा लचीली सॉफ्ट का उपयोग भी किया जाता है जो पाइप के अंदर रहती है। द मटेरियल यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी सॉफ्ट इज कार्बन स्टील। कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं। Alloy steel such as nickel, chromium or chromium badmium steel is used for higher strength requirements। ये आपने मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में भी डिटेल में पढ़ा है कि उच्च सामर्थ्य के लिए मिश्र इस्पात जैसे कि निकल, क्रोमियम अथवा क्रोम वनेडियम इस्पात का उपयोग किया जाता है। स्ट्रेस कौन कौन सी इंड्यूस्ड होती है, ऊपर इसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो शेयर स्ट्रेस होती है, क्योंकि टार्क को ट्रांसमिट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये जो रोटेट हो रही है, रोटेट जो हो रही है, ये टार्क ट्रांसमिट कर रही है। ये एक डायग्राम बनाया है जिसके बीच में शाफ्ट है, बीच में पुली है। तो ये रोटेशन के कारण जो हो रहा है ये टार्क है। बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल या कंप्रेसिव हो सकती है ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन मशीन एलिमेंट्स लाइक गियर, पुली एटसेट्रा, एज वेल एज ड्यू टू वेट ऑफ शाफ्ट इटसेल्फ। तो शाफ्ट के खुद के वजन के कारण या गियर, पुलीज आदि के कारण बंकन प्रतिबल होता है, जो त्वरण अथवा संपीड़न होता है, ये बंकन प्रतिबल होता है। इस इमेज को देखें आप, इसमें आप देखें कि बीच में पुली लगे होने के कारण यहाँ पर अगर आप देखें तो बेंडिंग स्ट्रेस हो रही है, जिसका एक नेचर टेंसाइल है और एक कंप्रेसिव है, जबकि ओरिजिनली लग तो हमारा टार्क है। मेन पर्पज जो है वो टार्क ट्रांसमिट करना है। हम इसी पर न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि हमें सिंपल सॉफ्ट करना है, लेकिन स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, आपको बताया जा रहा है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं लेंगे। स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड टॉर्शनल एंड बेंडिंग। अब चूंकि शेयर भी आ रही है और बेंडिंग भी आ रही है, तो इनके कारण कंबाइन के कारण भी प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमारा जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो केवल शेयर स्ट्रेस पर बेस रहेंगे। तो ये स्ट्रेसेस 3 प्रकार की इसमें डेवलप होती हैं।
बेंडिंग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर इसका वेट है या गियर पुली वगैरह है। दूसरा, बेयरिंग के बीच में, सपोर्ट के बीच में इसमें लोड आ रहा है तो बेंडिंग होती है। आगे डिजाइन ऑफ शाफ्ट में, सिंपल शाफ्ट है डायमीटर और लेंथ। शाफ्ट में व्यास और लंबाई होती है। लेंथ डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट बट नॉट मोर देन 6 मीटर फॉर ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लंबाई हम कैलकुलेट नहीं करते, वो आवश्यकता पर निर्भर करती है, लेकिन परिवहन की सुगमता के लिए 6 मीटर से अधिक नहीं रखी जाती है। यानी यदि 6 मीटर से अधिक चाहिए तो आप उसमें फ्लेंज कपलिंग के द्वारा उसको ज्वाइन कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। Therefore, on the basis of following two criteria, simple shaft is designed for diameter। यहाँ पर हम जो है साधारण शाफ्ट का विकलन व्यास के लिए दो मानदंडों के आधार पर कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ और स्टिफनेस, सामर्थ्य और कड़ेपन पर। सबसे पहले हम बात करें कि आपको डिजाइन ऑफ शाफ्ट में सबसे पहले आपको टार्क निकालना है, जबकि उसमें पावर और आरपीएम दिए जाएं। शक्ति और चक्र प्रति मिनट से आप टार्क की गणना करें। फार्मूला आएंगे आप पी वाई बराबर 2π/Nt/60। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। पावर वाट में होना चाहिए, एन जो है आरपीएम में होना चाहिए, जबकि टी जो है वो न्यूटन मीटर में होगा। गौर कीजिए, मीटर में होगा। कैलकुलेट डायमीटर यूजिंग वन और बोथ इक्वेशन। नीचे दो इक्वेशन दी जा रही हैं, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की। यदि जो वैल्यूज दी हैं उसके आधार पर आप एक या दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ पर फार्मूला होता है टी बराबर π/16 d³ × टाउ। यह आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या बीएमई में पढ़ा हुआ है फार्मूला, जिसमें टी टार्क है। यहाँ पर टार्क जो है वो न्यूटन एमएम में है, जबकि यहाँ पर मीटर में है, और नीचे देखिए आप एमएम में है टार्क। तो यहाँ 1000 का गुणा करना पड़ेगा। टाउ जो है वो शियर स्ट्रेस है, और डी जो है वो डायमीटर है शाफ्ट का। नॉर्मली शाफ्ट स्ट्रेस यदि ना दी जाए तो इसको 55 मेगा पास्कल लेते हैं कार्बन स्टील के लिए। अब ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ के बेसिस पर। अब हम देखते हैं स्टिफनेस के बेसिस पर क्या होता है। स्टिफनेस के बेसिस पर ये बेसिकली निकाले गए हैं अपने टॉर्सन की बेसिक इक्वेशन से, T/J = C θ/L = τ/r। तो वो τ/r अपन ने रख दिया है, तो उससे पहला वाला आ गया स्ट्रेंथ। ये जो है अपना कड़ेपन के लिए, इसमें जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है mm⁴ में। टार्क न्यूटन mm में ही रखेंगे हम। जे की वैल्यू, सॉलिड शाफ्ट को ही हम डिजाइन कर रहे हैं इसलिए केवल उसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं, π/32 d⁴ होती है। सी की जगह पर जी का भी उपयोग किया जाता है, जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, और जनरली इसकी वैल्यू 0.8 × 10⁵ मेगा पास्कल होती है। वैल्यू इसलिए दे रहा हूँ कि यदि प्रॉब्लम में ना दी हो तो आप एज्यूम कर लें। थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट कहलाता है, जो डिग्री में दिया जाता है इसको हमें रेडियन में बदलना होता है। पाई बराबर 180 रेडियन होता है। ये नॉर्मल कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे हम। एल लेंथ ऑफ शाफ्ट है, शाफ्ट की लंबाई है। तो इस प्रकार दोनों डायमीटर जो भी निकालेंगे आप, उसमें से हायर वाले को लें। देखिए डिपेंड करेगा एक लगाना या दोनों, वो डिपेंड करेगा कि वैल्यूज कौन सी दी गई हैं उसके आधार पर। यदि एक के लिए है तो एक ही लगाएंगे, दो है तो दो दूसरा लगाएंगे, और यदि दोनों वैल्यूज दी हैं तो दोनों का लगाएंगे। ये न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा। यदि दोनों लगाएंगे तो जो डी है वो आप कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली आप डिजाइन डाटा बुक से स्टैंडर्ड वैल्यू जो है शाफ्ट की वो आप चूज करेंगे। डिजाइन डाटा बुक से स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे चूज करेंगे, ये हमारी कमल कुमार एस के धगत की डिजाइन डाटा बुक है। इसमें स्टैंडर्ड डायमीटर शाफ्ट एंड कपलिंग में शुरू में ही दिए हैं 6 ब्रैकेट में 7 8 9 10 इस प्रकार से है। तो यदि 72.5 आता है तो आप कौन सा लेंगे, 75 हायर वाला लेंगे। यदि 66.4 आता है तो आप 71 भी ले सकते हो, 70 भी। लेकिन 70 जो ब्रैकेट के अंदर है, पैरेंथेसिस के अंदर है, ये सेकंड चॉइस होनी चाहिए, तो आप 71 ले लें। तो इस तरह से हम चूज करेंगे डिजाइन डाटा बुक से। आइए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ट्रांसमिट 2 किलोवाट एट 400 आरपीएम। तो क्या दे दिया, पावर और आरपीएम। पी दे दिया 2 किलोवाट, किलो जहां वहां 1000 से गुणा कर दे तो वाट हो जाएगा, एन 400 आरपीएम। डिजाइन शाफ्ट, मतलब शाफ्ट में हमें क्या निकालना है, डायमीटर। ए परमिसिबल शियर स्ट्रेस नॉट टू एक्सीड 60 मेगा पास्कल। हमने पढ़ा था 55 मेगा पास्कल, बट वैल्यू 60 दी है तो 60 रखना है, 60 मेगा पास्कल। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, P बराबर 2π/Nt/60 से टी की वैल्यू निकालेंगे जो न्यूटन मीटर में आएगी। फिर उसको 1000 से गुणा करके न्यूटन mm, क्योंकि नेक्स्ट फार्मूले में हमें न्यूटन mm में रखना है, तो 1000 से इसमें गुणा कर दिया। तो टी की वैल्यू 477.46.5 न्यूटन mm इस प्रॉब्लम के लिए हो गई है। अब आपको स्ट्रेंथ वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि आपको सी थीटा और एल नहीं दिए, केवल टाउ दिया है। तो इस फार्मूले में स्ट्रेंथ बेसिस पर ही कैलकुलेट करेंगे। टी बराबर π/16 d³ × टाउ। टी की वैल्यू आप न्यूटन mm में रखेंगे, ध्यान दें। और P बराबर 2.0 से न्यूटन मीटर निकलता है, तो 1000 का गुणा करके इसको लें। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को रखेंगे, तो D की वैल्यू जो आएगी ⁵√4052.85 15.94। अब जब 15.94 की शाफ्ट हम बनाने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली होगी, इसलिए हम स्टैंडर्ड वैल्यू देखेंगे
15.94 के बाद जो नेक्स्ट साइज मिल रही है हमें वो मिल रही है 16, तो हम रिकमेंड करेंगे सॉफ्ट साइज 16 mm। सिंपल सा न्यूमेरिकल, ये हमने लिया स्ट्रेंथ बेसिस पर। अब हम दूसरा स्टिफनेस बेसिस पर भी देखते हैं। यहाँ पर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ट्रांसमिट 75 किलोवाट एट 180 आरपीएम, तो 75 किलोवाट है तो इसको किलो को बदल दे 75,000 वाट, एन और 80 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिजाइन शाफ्ट यानी डायमीटर निकालना है। अब इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट दे दिया है, एंगल ऑफ ट्विस्ट इज नॉट मोर देन 1 डिग्री एंड अ लेंथ ऑफ 20 डी, तो थीटा दे दिया 1 डिग्री और एल क्या दे दिया 20 डी, 20 टाइम्स ऑफ डायमीटर। एमएम में नहीं दिया, डायरेक्ट डी की टर्म में दिया। सी आपको जो मैंने बताया था 0.8 मानना है 80,000। तो इस प्रकार से हम देखें तो P बराबर पहला फार्मूला रखेंगे हम, P बराबर 2π/60। T जो आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर में, इसमें आप 1000 का गुणा करें, न्यूटन mm होगा। इस न्यूटन mm के बाद अब आपके पास थीटा का कन्वर्जन करना है। ये डिग्री में दिया है 1 डिग्री, तो इसको π/180, डिग्री में दिया हो तो π/180 कर दें, तो जो वैल्यू है वो रेडियन में, आपको फार्मूले में रेडियन में रखना है, तो 0.0174 रेडियन, ये शुरुआत हो गई। अब इसमें जो फार्मूला लगाएंगे हम T बराबर π/16 FS DQ नहीं लगा सकते क्योंकि FS नहीं दिया है, इसमें लगेगा स्टिफनेस वाला फार्मूला, T/J बराबर C θ/L। T आपने निकाल लिया है, J π/32 D4 मैंने बताया हुआ है, C की वैल्यू दी है, थीटा की वैल्यू अभी आपने रेडियन में बदली है और 20 D, तो एक D से एक D कट जाएगा तो D³ बचेगा, D³ यहाँ ले आए, बाकी सबको यहाँ रखें, कैलकुलेट करें तो आपकी वैल्यू आएगी 83.52। 83.52 जैसे वैल्यू आती है आप यहाँ पर देखें तो 83.52 के बाद नेक्स्ट साइज जो मिल रही है वो मिल रही है आपको 84.5, तो आप इसको यहाँ पर फार्मूले में लिख दें, आखिरी में लिख दें लास्ट में कि सिलेक्टेड स्टैंडर्ड डायमीटर फ्रॉम स्टीजन डाटा बुक इज 85 mm। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी, सिंपल तरीका है, दोनों फार्मूले में रखे। अब हम दोनों एक साथ रखेंगे। अभी हम एक चीज़ और लेते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम में दिया जाता है मैक्सिमम टार्क इज 30% मोर देन द एवरेज टार्क, ये एक लाइन दी जाती है। प्रॉब्लम वही है, सिंपल है। सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ट्रांसमिट 20 किलोवाट एट 300 आरपीएम, तो 20 किलोवाट मतलब 20 × 1000, एन बराबर 300, टाउ की वैल्यू 60, एक लाइन जोड़ दी गई है, मैक्सिमम टार्क इज 30% मोर देन द एवरेज टार्क। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मैक्सिमम टार्क वो होता है यदि आप देखते हैं कि आप अपनी जो भी व्हीकल आप चलाते हैं, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, कार हो, तो इनिशियली टार्क ज़्यादा होता है क्योंकि गाड़ी बंद होती है, तो वो, और जो जब हमारी व्हीकल चलती रहती है उस समय एवरेज टार्क होता है। तो नॉर्मली गाड़ी हमारी एवरेज टार्क पर चलती है लेकिन इनिशियली ज़्यादा होता है। अब यदि हमने एवरेज टार्क पर ही कैलकुलेट किया तो डायमीटर छोटा होगा, लेकिन यदि हम इसको मैक्सिमम पे करेंगे तो डायमीटर बड़ा आएगा, तो हमारी डायमीटर मतलब सेफ हो जाएगा। तो ये यदि दिया हो तो हमें क्या करना है, तो इस केस में आप दो चीज़ें याद रखें कि P बराबर 2π/T में जो है वो T एवरेज वाला होता है, जबकि स्ट्रेंथ स्टिफनेस वाले में वो T मैक्स होता है। और ये रिलेशन दिया है कि T मैक्स जो है वो बराबर 1.3 T एवरेज है। तब आपको क्या करना है, P बराबर 2π/T एवरेज अपॉन 60 रखेंगे। यहाँ पर आप अंतर करेंगे, अगर एवरेज और मैक्सिमम दिया है तो एवरेज पावर वाले में रखेंगे, बाकी दोनों में मैक्सिमम। तो यहाँ से आपने T एवरेज निकाला, T एवरेज निकालने के बाद आप T मैक्स निकालें, क्योंकि यहाँ जो आप स्ट्रेंथ वाले में लगाएंगे वो T मैक्स रखेगा, तो 1.3 T 1.3 का और गुणा कर दें, चूँकि ये न्यूटन मीटर में है तो आप 1000 से गुणा करें न्यूटन में, बाकी फिर वही है। यहाँ पर अब जो है T मैक्स वाला रखेंगे आप, एवरेज नहीं, तो यहाँ से D निकालेंगे, आपका 41.26, सॉफ्ट में जा करके देखेंगे 45। 41.26 के बाद अपन देखते हैं डिजाइन डाटा वो क्या कहती है। 41.26 के बाद आता है 42, लेकिन चूंकि वो ब्रैकेट के अंदर है इसलिए हम इसको चूज नहीं कर रहे हैं, हमारी सेकंड चॉइस, हमारे तो फर्स्ट चॉइस चाहिए, तो 45 mm सॉफ्ट का डायमीटर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम देखी। चौथी प्रॉब्लम और देखते हैं हम, जो ये कंबाइंड है स्ट्रेंथ और स्टिफनेस दोनों पर। सर्कुलर शाफ्ट ट्रांसमिट 5 किलोवाट एट 350 आरपीएम, 5 किलोवाट मतलब 5 × 1000, एन बराबर 350। डिजाइन शाफ्ट मतलब डायमीटर कैलकुलेट करना है। इफ शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 60 मेगापास्कल, शियर स्ट्रेस दी गई है टाउ 60 मेगापास्कल। इसके साथ साथ इन्होंने थीटा भी दे दिया है 1.5 डिग्री, लेंथ दे दी है 15 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर, थीटा भी दिया है 15D दिया है और C भी दिया है। ये इसका मतलब आप समझ गए कि जो वैल्यू दी हो उसके आधार पर हम फार्मूला लगाएंगे। चूंकि इसमें टाउ दिया है तो स्ट्रेंथ वाला भी लगेगा, C θ L वाला भी दिया है तो आपका स्टिफनेस वाला भी लगेगा।
फिर दोनों में जो डायमीटर बड़ा होगा उसको हम चूज करेंगे। इनिशियल तो हम वहीं शुरू करेंगे, P बराबर 2 पाई एन टी अपॉन 60। ये देखिए T यहाँ पर एवरेज नहीं लिखा मैंने, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम और एवरेज की बात ही नहीं कर रहा, तो दोनों तरफ T सेम रहेगा। लेकिन यदि एवरेज होता और मैक्सिमम होता तो यहाँ पर एवरेज रखते, यहाँ पर हम मैक्सिमम रखते। बस इस 2 पाई एन टी अपॉन 60 टी की वैल्यू निकाली, न्यूटन मीटर में आई, उसमें 1000 का गुणा किया, न्यूटन mm, और थीटा की वैल्यू हमको बदलना होती है डिग्री से रेडियन में, तो पाई बाई 180 से गुणा किया और रेडियन। अब इसके बाद आप चले पहला फार्मूला आएंगे स्ट्रेंथ का, T बराबर पाई बाई 16 डी क्यूब इंटू टॉ। टी की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 16, डी की पता करना है 60, वैल्यू ये रखी, आपको डी आ गया 22.62। अब आप स्टिफनेस वाला भी रखना है, दूसरा स्टिफनेस के लिए जो हम कर रहे हैं दृढ़ता के लिए, टी अपान जे बराबर सी थीटा अपान एल। टी की वैल्यू रखी, जे की पाई बाई 32d4, सी थीटा एल 15d। यहाँ पर गौर करें कि डी की टर्म में दे रहा है तो डी कट रहा है, इसलिए डी क्यूब आ रहा है। कभी ये हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू पूरी दे तो यहाँ पर डी 4 आएगा फिर, है ना। यहाँ से डी निकाला 21.5, चूंकि हायर है 22.62 तो हम 22.62 को लेंगे और डिजाइन डाटा बुक में जाकर के देखेंगे 22.62 के बाद कौन सी वैल्यू है, तो वो आपको मिल रही है 24 पैरेंथेसिस में है, ब्रैकेट में है, ये नहीं लेंगे हम, 25 mm लेंगे। इस प्रकार से हमको सॉफ्ट की डिजाइन अभी तक हमने देखी है, वो देखी स्ट्रेंथ के बेसिस पर, स्टिफनेस के बेसिस पर, और उसके बाद फिर हमने दोनों के बेसिस पर भी देखी है। और एक और स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखी है जिसमें कि मैक्सिमम टार्क और एवरेज टार्क अलग अलग दिए गए थे। अब हम आगे चलते हैं लीवर पर। लीवर के बारे में बात करें तो ये आप जो इमेज देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लीवर, लीवर की खास चीज यही है कि इट इज अ सिंपल मशीन मेड ऑफ अ रिजिड बीम। बस इसमें एक बीम रहती है, ये जो आप ऑरेंज कलर की देख रहे हैं ना, बस ये रहता है। इस बीम में तीन चीजें होती हैं, एक फलक्रम होता है आलम्ब जिसके अराउंड ये घूमता है। तो लीवर इज ए सिंपल मशीन मेड अप ऑफ रिजिड बीम विच कंसिस्ट ऑफ, उत्तोलक एक दृढ़ बीम से बनी एक साधारण मशीन है जिसमें होते हैं क्या, फलक्रम या आलम्ब। इट इज द पॉइंट ऑन विच द बीम पिवोट्स, यानी इस बिंदु पर बीम जो है घूमती है। देखिए आप इसमें देखिए आप, ये कहाँ है आलम्ब, ये है, और ये पूरा जो लीवर है ये आपका रिजिड बीम है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। इसमें आप देखें इस बिंदु पर ये पिवोट कहलाएगा, इसके अराउंड आप इस लीवर को घुमाएंगे। ये आपने इलेक्ट्रिकल स्विचेज में देखा होगा, ये आपने गाड़ियों में देखा होगा, तो ये लीवर है। हम देखिए हमारे कार में लीवर होते हैं जिससे हम गियर बदलते हैं, वो भी लीवर है। तो किसी एक बिंदु पर ये फलक्रम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सबसे पहले एक फलक्रम होगा जिस पर वो लीवर घूमेगा, दूसरा इफोर्ट पॉइंट होगा जिस पर कि इनपुट फोर्स लगाया जाता है। तो ये हम यहाँ पर सपोज इनपुट फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर अपन गोल गोल हैंडल है यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पकड़ रहे हैं, तो ये इनपुट है। बदले में हमको लोड में उठाना है, वह लोड लिफ्टेड, भार को उठाया जाता है। तो लोड जो है यहाँ पर इतना भारी चीज जो है यहाँ पर हम ताकत लगा रहे हैं, ये ऊपर की ओर उठ रहा है, तो ये लोड है। When an effort is applied to one end of lever, then a load at the other end will move a mass upward. जब हम एक एंड पर एफर्ट्स लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, तो दूसरे एंड पर रखा हुआ भार ऊपर उठता है। ये हमारा लीवर है। तो ये लीवर के बारे में है। अब लीवर में आगे अपन देखिए क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि लीवर से हो क्या रहा है, वजन आप हाथ से भी उठा सकते हैं, बट इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल एडवांटेज। ये लीवर यांत्रिक लाभ प्रदान करता है, विच मीन्स टू हाउ मच अ सिंपल मशीन मल्टीप्लाइज एन अप्लाइड फोर्स। यानी कि एक साधारण मशीन एक लघु बल को कितना गुना करती है। यानी आप 5 न्यूटन का बल लगाएंगे हाथ से और आपको पता चला 25 मिल रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज है ये। इसमें देखिए क्या होता है, एक सिंपल से लिया मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये फलक्रम है, ये एफर्ट है, ये ताकत लगा रहे हैं आप, हाथ है, यहाँ पे वजन उठ रहा है। तो फलक्रम या आलम्ब से इसकी दूरी को बोलते हैं हम y, और इसकी दूरी को बोलते हैं हम x। ये दूरी जो ली जाती है यहाँ तो सिंपल दिख रही है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में जो लीस्ट डिस्टेंस होती है वो हमारी जो होती है x या y। यानी प्रयास की आलम्ब से दूरी y है और भार की आलम्ब से दूरी x है। डिस्टेंस ऑफ एफर्ट फ्रॉम पिवोट इज y एंड डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम पिवोट इज x। तो यदि ये है तो मैग्नेटिक एडवांटेज होता है। इसका फार्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड को हम लिख रहे हैं W से और एफर्ट को लिख रहे हैं हम P से। या फिर डिस्टेंस की टर्म में हम बात करें तो एफर्ट की डिस्टेंस y अपॉन x, ये रख देते हैं। यानी कि लोड अपॉन एफर्ट, ये फार्मूला आप याद रख लें, W अपॉन P। क्योंकि मैग्नेटिक एडवांटेज एक से ज़्यादा होना चाहिए तब तो इसका फायदा है, यानी कम ताकत लगाएंगे ज़्यादा वजन उठाएंगे। ये आप अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं। और एफर्ट अपॉन डिस्टेंस, तो द लोकेशन ऑफ एफर्ट, लोड एंड फलक्रम भी डिटरमाइन द टाइप ऑफ लीवर। तो टाइप ऑफ लीवर डिपेंड करता है
कि ये फलक्रम की पोजीशन क्या है और लोड कहाँ लग रहा है और एफर्ट्स कहाँ लगाया जा रहा है, और इसके बाद अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज द मशीन हैज। मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्या है, ये एक हो सकता है, एक से कम, एक से ज़्यादा। इसके आधार पर निर्भर होता है कि लीवर का टाइप कौन सा है। लीवर को यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, इसको क्लास कहा जाता है, 3 कक्षाओं में वर्गीकृत किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में पिवट या फलक्रम जो होता है वो बीच में होता है, यहाँ पर है। एक तरफ आप एफोर्ट लगाते हैं, एक तरफ लोड उठता है। इसके एग्जांपल देखिए आप, जैसे दीवार से लकड़ी से कील निकालना हो, तो ये जो आप हैमर देख रहे हैं, पिन टाइप हैमर है, यहाँ पर ये पिवट हो गया, यहाँ पर आप ई पॉइंट पर आप खींच रहे हैं और एल से कील बाहर आ रही है। ये आप देखिए ये प्लायर हो गया। प्लायर में आप देखिएगा कि आप जो हैंडल है वो ये है, बीच में वो घूमता है और यहाँ से आप किसी भी चीज़ को, नुकीली चीज़ को निकालते हैं। तो जिसमें पिवट जो है वो आपका सेंटर में हो, वो फलक्रम कहलाता है। दूसरा आप देखें, दोनों केस में क्लास 2 और 3 में फलक्रम एक कोने पर है, मतलब बीच में लोड होगा या एफर्ट होगा। यदि बीच में लोड है तो उसको क्लास 2 कहते हैं। जैसे कि आपकी ट्रॉली दिख रही है, इस ट्रॉली में आप देखें कि यहाँ पर ये जो व्हील है ये आपका पिवट है, बीच में आप वजन उठा रहे हैं और यहाँ पर हैंडल लगा करके आप लेकर के जाते हैं। या नेल कटर को आप देखें, नाखून जो काटने वाला है, नाखून काटने वाले में देखिए आप कि जो पिवट है वो आपका आखिरी में होता है और नाखून यहाँ कटते हैं और यहाँ पर आप ताकत लगाते हैं। और ये आपका अपना हाथ है जिसमें कि हमारी कोहनी जो है वो पिवट है और हथेली जो है वो हम यहाँ पर उठा रहे हैं और कंधा जो है वो हमारा फलक्रम है। तो इस तरीके से 3 तरह की क्लास होती है। अब हम डिजाइन करते हैं इसकी। डिजाइन में हम सबसे पहले ये पता करें कि आलम से प्रयास और भार की दूरी कितनी दी है। सर्च डिस्टेंस ऑफ P that is x and W y for that is W। तो x और y से जो दूरी है, यहाँ पर P मिट गया है, P मतलब प्रयास, एफर्ट्स, और W मतलब लोड। अब P और W का आप ये वाली इक्वेशन यूज करें, P इंटू वाई बराबर W इंटू एक्स, मतलब W की जो दूरी है आलम से वो W इंटू एक्स। यहाँ पर देखें आप, इस जगह पे देखते हैं अपन, W इंटू एक्स बराबर P इंटू वाई। इसमें से चूंकि 2 चीज़ें पता है, 3 चीज़ें आपको पता रहेंगी तो चौथी निकालना पड़ेगी। फिर आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालें। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो P इंटू वाई भी लिख सकते हैं, आप W इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके मैक्सिमम ही होंगे लेकिन सिंपल केस में। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड में जाएंगे तो जो मैक्सिमम वो लेना है, और इसमें आप P और W को न्यूटन में रखें और डिस्टेंस को आप इनको न्यूटन में रखें और Y और X को mm में रखें तो न्यूटन mm में आ जाए। इसके बाद अब आप क्या करें कि इसमें Z निकाला जाता है जिसको हम सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, या BME में पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने सिंपल के लिए माना है, रेक्टेंगुलर या आयताकार माना है, उसका फार्मूला फिक्स है TH² 6 mm³। T थिकनेस है, H उसकी हाइट है, तो ये वाला फार्मूला आप लगाएं। अब जो मैक्सिमम बेंड मूवमेंट होता है उसको जो रेसिस्ट करता है वो रेसिस्टेंस मूवमेंट कहलाता है, प्रतिरोध आघूर्ण MR, उसको आप MX के बराबर रखें और फार्मूला रख दें सिग्मा B इंटू जेड। ये आपने जो बेंडिंग की फंडामेंटल इक्वेशन है उससे ही निकाला था, ये आप BME पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, MR इक्वल टू सिग्मा B इंटू जेड, और फिर अननोन को आप याद कर लें T और H को। तो इसके बेसिस पर जो प्रोसेस देखिए उसी पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपको एक पिक्चर दिया है, एक हैंड लीवर है जिसकी कि एक एंड पर ये पिवोटेड है और यहाँ पर आपका 200 न्यूटन का ये लोड लग रहा है और डिस्टेंस है 1 मीटर। तो यही दिया है। डिजाइन रेक्टेंगुलर हैंड लीवर ऑफ 1 मीटर लेंथ एज शोन इन फिगर, मैक्सिमम एफर्ट अप्लाइड इज 200 न्यूटन, तो L 1 मीटर और P 200। तो यहाँ पर 1000 mm कर ही लें जैसे दिया है, L बराबर 1 मीटर यानी 1000 mm और P बराबर 200। टेक हाइट एज 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस, तो जो H है वो आपको 3 टाइम्स ऑफ T लेना है, और यहाँ पर स्ट्रेस जो है आप कौन सी होगी, बेंडिंग, सिग्मा B 75 मेगापास्कल दी है। तो पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, P इंटू बाय, आसानी से जाएगा। फिर MR क्या होगा, M मैक्सिमम के बराबर जो आपने 200,000 बराबर सिग्मा B इंटू जेड। अब जेड निकालना है आपको, तो TB² 6 से निकालें। जेड क्या, जेड यहाँ से आ गया आपका कितना आ गया 266.6, इसको बराबर फार्मूला रख दें TH² 6, H की वैल्यू 3T थी है तो 9T³ बराबर ये हो जाएगा, तो यहाँ से T की वैल्यू निकल आएगी 12.11। तो आप इसको राउंड ऑफ कर दें 15, आप 13 भी कर सकते हैं बट वो 13 की फिर मिलेगी नहीं,
13 भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। और बी निकालने आप 3t जो आपको दिया है h बराबर 3t 45 mm यहाँ पर। या 13 होता तो 13 होता तो 39, 14 लेते तो 42। तो बस ये अपनी डिजाइन हो गई सिंपल सी। एक और करते हैं। ये हमारा एक लीवर दिया है, ये आपका फलक्रम है, ये लोड है 5 किलो न्यूटन का, दूरी है 80 mm, ये अपना एफर्ट P लग रहा है और H आपको ट्वाइस ऑफ थिकनेस लेना है, जबकि ये डिस्टेंस है 800 mm। ये दिया है, तो ये फिगर में दिया है 5 किलो न्यूटन लोड उठाया जा रहा है और सिग्मा भी दिया आपको 80 मेगा पास्कल। तो इसमें यदि आप अपन देखें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x देख लिया हमने कितना दिया 80 mm, y कितना दिया 800 mm और लोड दिया 5 किलोमीटर यानी 5000 न्यूटन। तो हम p इंटू वाई बराबर w इंटू एक्स से क्या निकाल लेंगे p, फिर mx निकाल लेंगे p इंटू वाई, p इंटू वाई कर लें या w इंटू एक्स सेम ही आएगा। फिर mr जो होगा वो mx बराबर सिग्मा b इंटू जेड रख दें तो यहाँ से z आ जाएगा। फिर z बराबर TH² 6 रखें, यहाँ पर h की वैल्यू 2t रखें, पिछले प्रॉब्लम में 3t रखा था हमने, तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू हो जाएगी 19.57 20 mm। फिर b बराबर क्या दिया है 2t तो आपको 40 mm। तो इस प्रकार से सिंपल लीवर और सिंपल शाफ्ट की डिजाइन आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो समरी में हम करते हैं कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द शाफ्ट में इंट्रोडक्शन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजाइन ऑफ शाफ्ट और सॉल्व न्यूमेरिकल। लीवर में हमने प्रस्तावना, लीवर की शब्दावली, लीवर के प्रकार, डिजाइन और हल किए गए संख्यात्मक प्रश्न। तो असाइनमेंट में ये 2 प्रॉब्लम मैंने दी हैं, ये मैं करवा चुका हूँ, वैल्यूज चेंज हैं, आप इसको करें, आपको मज़ा आएगा। सही से रीडिंग में जैसा मैं यूजुअल बताता आ रहा हूँ, मशीन डिजाइन की बुक्स हैं बाई सिंगले, पंड्यान शाह, दीपक प्रकाशन एंड आर.एस. खुरमी, और डिजाइन डाटा बुक है कमल कुमार एंड एस के थगत। तो आज के इस वीडियो में हमने सिंपल सॉफ्ट लीवर को डिजाइन किया। नेक्स्ट सेशन में हम सी क्लैम को डिजाइन करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।